हेलो फ्रेंड्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के जितने कीज़ होते हैं उन कीज़ से मैं आपको परिचित कराने वाला हूं। हालांकि कीबोर्ड एक कॉमन डिवाइस होता है, लगभग हर यूज़र इसे यूज करता है, पर मे भी कुछ कीज़ ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है आपने यूज ना किया हो या आप नए यूज़र हैं। तो ये वीडियो आपकी सहायता करने वाला है कि आप कीबोर्ड में एक्सपर्ट कैसे बने। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, आपका जो एक जर्नल कीबोर्ड होता है इसमें आपको 104 कीज मिलेंगे और जो भी कीज होते हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप इस ऊपर वाले पार्ट को देखो तो यहाँ आपको F1, F2, F3 ऐसे F12 तक कीज मिलेंगे। तो इन कीज को हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। इन्हें फंक्शन की इसलिए बोला आता है क्योंकि इन की के ऊपर कोई एक वर्क डिफाइन होता है और जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो वो वर्क रन हो जाता है और डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कोई एक्शन डिफाइन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप टैली में काम कर रहे होंगे तो वहां F4 की को प्रेस करने से एक कंट्रा वाउचर होता है, वो आता है। पर अगर आप एक्सेल में काम कर रहे होंगे तो यहाँ F4 का कोई एक दूसरा रोल होगा। तो यहाँ आपको पहले से ये नहीं बताया जा सकता है कि इन की को प्रेस करने से क्या होगा। जिन एप्लीकेशन में आप काम करोगे उनके वर्क हर फंक्शन की पे डिफाइन होते हैं, तो उनमें रह के अगर आप जिस की को प्रेस करोगे तो वो फंक्शन आपके सामने हो जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो F1 की होता है नॉर्मली हेल्प पर्पज के लिए होता है। अगर आप किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, आपको उस एप्लीकेशन का हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप F1 की को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक कोई प्रोग्राम खोल लेता हूं। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया है और मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं कीबोर्ड्स के कीज के फंक्शन बताऊंगा मैं उनको यहाँ पे आपको जांच करा सकूं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल कोई एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ और उसी मैसेज के ऊपर मैं आपको इम्प्लीमेंट करूँगा कि कैसे आप इनको यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ अगर आप देखें तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ F1 की का। तो अगर आप F1 की को प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि इसका हेल्प का बॉक्स खुल जाएगा। यानी F1 जो होगा वो नॉर्मली डेडिकेटेड होता है जिस एप्लीकेशन में आप हैं उनसे रिलेटेड हेल्प पढ़ने के लिए। तो देखिए, मैंने F1 प्रेस किया है तो यहाँ हेल्प का डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो F1 नॉर्मली हेल्प के लिए यूज किया जाता है। वहीं एक F2 की होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने विंडो में कोई फोल्डर बनाया और उस फोल्डर का एक डिफॉल्ट नाम न्यू फोल्डर है। अब आप अगर इस फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो माउस का राइट बटन क्लिक करिए, रीनेम करिए और फोल्डर का नाम बदल दीजिए। या दूसरा तरीका है कि इस फोल्डर को सेलेक्ट करके आप F2 प्रेस करिए तो कर्सर इसके अंदर आ जाएगा और इसका आप नाम बदल लीजिए। तो ये तो हो गया आपका विंडो में फोल्डर का नाम रीनेम करने के लिए F2 का यूज करते हैं। पर अगर आप यही एक्सेल में है या किसी दूसरे प्रोग्राम में है तो उसका यूज अलग हो जाता है। तो ये आपका हो गया फंक्शन की। अब एक की होता है जिसे ESC लिखा होता है, इसे स्कैप की बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने कंट्रोल S कमांड चला दिया, अब सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब सेव के डायलॉग बॉक्स में मान लो मुझे नहीं काम करना है तो यहाँ कैंसिल का बटन है, आप कैंसिल कर दीजिए। या दूसरा तरीका है आप स्कैप की प्रेस कर दीजिए तो हट जाएगा, फिर स्कैप करिए तो ये भी डायलॉग बॉक्स हट जाएगा। तो नॉर्मली स्कैप की जो होता है ये कैंसिलेशन उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो स्क्रीन है कीबोर्ड जो है की इस पे प्रिंट स्क्रीन लिखा होता है। इसका रोल ये होता है कि अगर स्क्रीन पे कोई चीज दिख रही है तो उस स्क्रीन पे दिख रहे हुए चीजों का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रिंट स्क्रीन को प्रेस किया जाता है। करके देख लेते हैं। जैसे ये डेस्कटॉप है तो मैं प्लान कर रहा हूं कि ये जो डेस्कटॉप पे दिख रहा है ये एज इट इज इसका स्क्रीनशॉट में ले लूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप प्रिंट स्क्रीन वाले बटन को प्रेस करेंगे तो डेस्कटॉप पे जो भी दिख रहा है वो कॉपी हो जाएगा। अब मैं अगर MS पेंट में जाता हूं और वहां पे पेस्ट कमांड में अगर चलाऊंगा तो जो मैंने स्क्रीन पे कैप्चर किया था देखिए वो चीज यहाँ पे पेस्ट हो गई।
तो ये रोल होता है हमारे प्रिंट स्क्रीन का। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा है वो स्क्रॉल लॉक करके है। इसका यूज एक्सेल में आपको आएगा। अच्छा, जैसे एक्सेल में अगर आप डाउन एरो की दबाइए तो आपके रोज चलते रहते हैं, आपको महसूस होगा कि आप नीचे आ रहे हैं, पर अगर आप स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो स्क्रॉलिंग वहां पे काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही एक पॉज ब्रेक है, इसका भी यूज होता है। जैसे स्पेशली हम लोग सी वगैरह में प्रोग्रामिंग करते हैं और हम किसी इनफाइनाइट प्रोग्राम में फंस जाते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसका यूज है। अब अगर आप इसको देखें तो ये मेन एरिया होता है, इसे हम लोग टाइपिंग एरिया बोलते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा मेन एरिया होता है। तो इस मेन एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको अल्फाबेट्स और नंबर और सिंबल सारे दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो एरिया है ये आपका पूरा मेन एरिया हो आता है। तो आप अल्फाबेट टाइप कर लो, आप नंबर टाइप कर लो, सिंबल टाइप कर लो, जिस जिस की पे दो दो सिंबल दिख रहा है, तो अगर आप शिफ्ट की के साथ प्रेस करके इन की को प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले जो सिंबल है वो छपेंगे। बाय डिफॉल्ट आपका कीबोर्ड स्मॉल लेटर में होता है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो कैपिटल आएगा। ये कैप्स लॉक का बटन है, आप कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो यहाँ ग्रीन लाइट जल जाएगी और आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका कैपिटल लेटर में टाइप होता रहेगा। तो ये आपका शिफ्ट की है। शिफ्ट की का रोल 2 है कि जब आप इसको प्रेस करके किसी अल्फाबेट्स को प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में छपेगा, और अगर ऐसे की पे जिसपे दो दो सिंबल है तो ऊपर वाले सिंबल को ये प्रिंट करता है। शिफ्ट यहां भी है, शिफ्ट यहां भी है, इसलिए चूंकि जब आप टाइपिंग करते हैं तो दोनों हैंड का यूज कर लें, इसलिए दोनों तरफ शिफ्ट होता है। ये कैप्स लॉक हो गया। कुछ कंट्रोलिंग की होते हैं ऐसे CTRL, ALT, ये विन की है, विंडो की बोला आता है, आल्ट है, तो इसे हम लोग कंट्रोलिंग की बोलते हैं। ज्यादातर जो शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं वो इसी पे ही असाइन होते हैं। ऐसे कंट्रोल S सेव के लिए हो गया, कंट्रोल P प्रिंट के लिए हो गया, कंट्रोल आल्ट के कॉम्बिनेशन के साथ भी शॉर्टकट की बनता है। इन्हें हम लोग हार्ड की भी बोलते हैं। तो ये कंट्रोल की हुआ आता है। एक की है टैब की। टैब की का काम ये होता है कि जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे कोई मैसेज लिखा, अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो कुछ आप आगे खाने चले जाएंगे। कुछ आगे खाने को आप चाहें तो अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे MS वर्ड पे इस रूलर पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो अब अगर आप टैब प्रेस करेंगे, ऐसे यहाँ मैंने लिखा टैब प्रेस किया तो डायरेक्ट वहां हमारा कर्सर रुकेगा। तो टैब का आप एक स्टॉप पोजीशन बनाओगे और टैब प्रेस करने से आपका कर्सर वहीं पे ही रुक जाता है। ये आपका बैक स्पेस की है, इससे हम लोग बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे ये इरेज के लिए आता है तो आप बैक स्पेस से बिगाड़ेंगे। ये इंटर की होता है, इससे हम लोग लाइन को चेंज करते हैं। इंटर करने से लाइन हमारा चेंज हो आता है, या कोई कमांड आप लिखे हैं तो इंटर करने से वो कमांड एग्जीक्यूट के लिए आता है। तो ये इंटर की का रोल है। यहां पर अगर आप की देखें तो इंसर्ट की है, होम की है, पेज अप है, आपका डिलीट की है, इंड की है और पेज डाउन है। तो पहले होम और इंड की मैं बात कर लूं। जैसे मेरा कर्सर, जैसे मान लेते हैं यहां मैंने कोई मैसेज लिख रखा है, अब मेरा कर्सर यहां है, तो मैं अगर होम प्रेस करूंगा तो मैं लाइन के बिगिनिंग पे पहुंच जाऊंगा, और अगर मैं इंड प्रेस करूंगा तो मैं लाइन के इंड में पहुंच जाऊंगा। तो होम का मतलब जिस लाइन पे आप हैं उसके बिगिनिंग पे आएंगे, और इंड का मतलब उसके इंड पे आएंगे। और पेज अप पेज डाउन का मतलब एक एक पेज ऊपर और एक एक पेज नीचे करने के लिए होता है। और एक डिलीट की होता है। डिलीट और बैक स्पेस में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं मेरा कर्सर यहाँ है, तो अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो इसके इधर वाला, यानी कि जो इस साइड में लेफ्ट साइड में वो की बिगड़ेगा, अक्षर बिगड़ेगा। पर डिलीट करेंगे तो जो राइट साइड वाले अल्फाबेट होते हैं वो इरेज होते हैं। ये इन दोनों में अंतर होते हैं। ये आपका नेविगेशन की है, इससे आप अप डाउन लेफ्ट राइट अपने कर्सर का मूवमेंट कर सकते हैं। ये न्यूमेरिक एरिया है, यहाँ आपको 1 2 3 ऐसे नंबर मिलते हैं, और यहाँ नम लॉक लिखा होता है। अगर नम लॉक ऑन करेंगे तो ग्रीन लाइट जलेगा, तभी ये नंबर काम करेंगे। और अगर नम लॉक आपने ऑफ कर रखा है तो आप देखो इस पे होम एरो की, पेज अप पेज डाउन है। तो अगर नम लॉक ऑफ है तो आप 7 पे प्रेस करोगे तो 7 नहीं छपेगा, इस पे होम लिखा है तो ये होम का काम करेगा। तो नम लॉक कभी कभी ऑफ होता है और हम लोग प्रयास करते हैं नंबर को टाइप करने के लिए और टाइप नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप कंफर्म कर लीजिए कि नम लॉक कहीं हमारा ऑफ तो नहीं है। तो ये न्यूमेरिक की को टाइप करने के लिए है। ये नेविगेशन की हो आता है। होम और इंड भी नेविगेशन में आएगा, पेज और
डाउन भी आएगा, क्योंकि इससे कर्सर का मूवमेंट हम लोग इधर उधर ले आते हैं। ये हमारा मेन एरिया है, ये कंट्रोलिंग की होता है, ये स्पेस बार है, इससे हम लोग एक स्पेस देते हैं। ये स्कैप की है, कैंसिलेशन के लिए यूज होता है। ये हमारे फंक्शन की हैं, और ये कुछ कंट्रोलिंग के की यहाँ थे, और यहाँ 3 इंडिकेटर होता है, जैसे कैप्स लॉक आपने ऑन कर रखा कि नहीं, या आपने नम लॉक ऑन कर रखा कि नहीं रखा है। इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं। तो ये मेरा आज का एक वीडियो था जिसमें मैंने कोशिश किया कि कीबोर्ड के जो कीज हैं उनको मैं अवगत कर रहा हूँ कि उनका क्या रोल होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो।